स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 11th। क्वेश्चन है बेटा कि सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। हमें क्या करना है, टू डायमेंशनल प्लेन में इनका ग्राफ हमें बनाना है। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई लेस देन कितना है बेटा 5 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक दिए हुए हैं। इनमें से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी इनका ग्राफ बन जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। x प्लस वाई लेस देन 5 हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा इनइक्वलिटी है हम उसको इक्वल में साइन इस इक्वल में चेंज करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू 5 होगी, और मैं अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू बेटा क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। ये बेटा मेरा x एक्सिस है, ये मेरा क्या है बेटा y एक्सिस है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे बेटा मेरा 0 होगा, यहाँ पे मेरा 1 होगा, ये मेरा 2 होगा, ये मेरा 3 होगा, ये मेरा 4 होगा, ये मेरा 5 होगा, ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 2 होगा, ये मेरा 3 होगा, ये मेरा 4 होगा, ये मेरा 5 होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 0 5 और 5 0 ये हमारे ग्राफ में हम इन्हें कहाँ कहाँ प्लॉट कर सकते हैं। तो 0 5 बेटा मेरा ये है, तो ये मेरा हो गया 0 5 5 0 हमारा कहाँ पे आएगा, 5 और 0 इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आप इनको बनाएंगे ठीक से। ठीक है बेटा, तो हमने ये जो हमारे पॉइंट आए थे हमने इनको प्लॉट कर दिया। अब आप एक बात और देखेंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा लेस देन है केवल। ठीक है, अगर हमारा लेस देन है या ग्रेटर देन है तो जो हम लाइन बनाएंगे इसको आपको क्या करना है बेटा, आपको डॉटेड लाइन बनानी है। कैसी लाइन बनानी है, डॉटेड लाइन बनानी है। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दी। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन एंड इक्वल टू तो आप एक लाइन बनाएंगे बिल्कुल। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन एंड लेस देन है तो आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे डॉटेड लाइन। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं x और y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो 0 बेटा ग्रेटर होता है 5 से। ठीक है, तो जो हमारा सैडेड पोर्शन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में x और y की वैल्यू हम 0 ही रखते हैं अधिकतर। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन क्या है बेटा, ट्रू है। 5 बड़ा होता है 0 से, तो जो हमारा सैडेड पोर्शन होगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पॉइंट निकाले, इनइक्वलिटी को हमने इक्वल में चेंज किया। यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाली, उसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया। ठीक है, उसके बाद हमने x और y की वैल्यू रख के देखा कि कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन हमारी ट्रू थी, तो जो हमारा साइडेड पोर्शन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, अदरवाइज किधर होता, ओरिजिन से बाहर की साइड होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना बेटा 6 है। तो इनइक्वलिटी को पहले इक्वल में चेंज करूंगा। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 6 होगी, और अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की 3 होगी। यानी कि जो हमारे पॉइंट हैं वो 0 6 और 3 0 आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। ये x एक्सिस, ये मेरा बेटा y एक्सिस हुआ। ठीक है, 0, अब मैं इस पे नंबर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये हुआ मेरा 6। तो 0 6 देखेंगे बेटा आप कहाँ पे आएगा, तो ये मेरा 0 6 हुआ। 3 0 मेरा कहाँ पे हुआ, 3 0 मेरा ये हुआ बेटा। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है बेटा,
और देखो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू था, इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं बनाई है, लाइन ही एक सीधी लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे। अब आप इसके बाद देखेंगे कि अगर मैं x और y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है, तो कंडीशन तो हमारी फॉल्स है। ठीक है, तो जो हमारा सेडेड पोर्शन होगा वो ओरिजिन से बाहर होगा, यानी कि इस टाइप से बना देंगे हम। ठीक है, एरो लगा के बना देंगे, तो हाँ है ना, इस टाइप से हमारा ये ग्राफ बन गया। ठीक है बेटा, इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 के जो ग्राफ हैं बेटा बहुत ईजी हैं, है ना, इनमें कुछ नहीं करना बस हमें ज़्यादा। 9 देख लेते हैं। 9 में बेटा y लेस देन -2 दिया हुआ है। सबसे पहले इनइक्वलिटी को इक्वल में चेंज करेंगे, y इक्वल टू -2 हुआ। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। आप एक बात याद रखें, अगर x इक्वल टू a का मुझे ग्राफ बनाना है बेटा, तो x इक्वल टू a जो होता है वो हमारा y एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर -a होता तो हम इधर बना देते। ठीक है, और y इक्वल टू b का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू -2 को हमें ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बेटा मेरा x हुआ, ये y हुआ। ग्राफ पेपर पे बनाने हैं सभी क्वेश्चन। 1 2 -3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ -1 -2, ये बेटा -1। ठीक है, -1 -2 -3। तो y इक्वल टू -2 आप देखेंगे किधर आएगा बेटा, x एक्सिस के पैरेलल। तो y इक्वल टू -2 की लाइन ये हुई। अब आप y की जगह 0 रखेंगे तो जो देखो 0 बड़ा होता है ना -2 से, तो कंडीशन फॉल्स है। तो जो सेडेड पोर्शन होगा वो ओरिजिन से बाहर होगा। ठीक है, ऐसे इस टाइप से आप x ग्रेटर देन -3 के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू -3 आप लेंगे तो x इक्वल टू -3 आपका बेटा कहाँ पे आएगा, y एक्सिस के पैरेलल इधर आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है उसको देख लेते हैं। तो कंडीशन तो हमारी ट्रू है, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है बेटा, ऐसे इस टाइप से।